आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की तिथि में शरद पूर्णिमा का यह पर्व मनाया जाता है। इसे पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष मान्यता के अनुसार यह पर्व चंद्र देवता की अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर इस दिन चंद्र देवता अमृत की वर्षा करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन शाम के समय खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। इस दिन विधि विधान से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने का विधान है। शरद पूर्णिमा के दिन भजन कीर्तन भी किए जाते हैं। चांद की रोशनी में परंपरा यह है कि रोशनी के समय सुई में धागा पिरोने से बोलते हैं कि आंखों की जो भी समस्या होती है वह दूर हो जाती है। अगले दिन खीर का प्रसाद परिवारजनों में ग्रहण किया जाता है। जो भी भक्तजन पूर्णिमा का व्रत करते हैं अर्थात कथा को सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा सुनते समय एक लोटे में जल लेकर और गेहूं के दाने हाथ में रखकर तभी कथा का श्रवण किया जाता है। इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन शाम के समय गेहूं के दाने जल में डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, तभी इस व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है और विधि विधान से पूजा अर्चना पूर्ण होती है। शरद पूर्णिमा से ही पावन मास प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक का जो व्रत है शरद पूर्णिमा से ही आरंभ हो जाता है और इसी दिन से ही व्रत भक्तजनों को करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। इस व्रत को वह बड़ी श्रद्धा और भाव से निष्ठा से इस व्रत का पालन किया करती थी। परंतु बड़ी पुत्री जो थी पूर्णिमा का व्रत करती अर्थात छोटी पुत्री अधूरा ही इस व्रत को छोड़ देती थी। उसका यह परिणाम हुआ कि छोटी पुत्री की जो भी संतान होती वह मर जाती और उसे पंडितों ऋषि के द्वारा पूछा जाता तो उसने बताया कि जो पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती है जिसके कारण तुम्हें ये संतान पैदा होने से ही प्राप्त नहीं होती है। एक समय उस गांव में ब्राह्मण आया और उस ब्राह्मण ने उनके घर पर जाकर भिक्षा मांगी। तभी उस पुत्री ने अपनी सारी वृतांत सुना डाली और कहा कि हे ब्राह्मण, मेरी औलाद होते ही मर जाती है और मुझे मेरी संतान प्राप्त नहीं होती है। हे ब्राह्मण, मुझसे क्या अपराध हुआ है, क्या भूल हुई है? आप मुझे इस व्रत के बारे में कुछ उपाय बतलाइए। इसके साथ ही ब्राह्मण ने उस पुत्री को पूरी वृतांत सुना डाली और कहा कि कल शरद पूर्णिमा का व्रत है। हे पुत्री, तुम इस व्रत का पालन करो। इस व्रत को श्रद्धा भाव से और निष्ठा से करो। श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करो। इस व्रत का फल तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। इसके साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन उस पुत्री ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और व्रत का पालन किया। तभी उसके एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसने देखा कि उसका पुत्र तो मर गया है। तभी उसने कपड़ा उड़ाकर उसको चारपाई पर लिटा दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाकर कहा कि बहन कि देखो मेरे बच्चे को क्या हुआ है। तभी उसकी बहन ने पीढ़े पर बैठने लगी और कहा। इसके साथ ही जैसे उसकी बहन पीढ़े पर बैठती तो उस बच्चे का हाथ उसके घाघरे से छू गया। तभी उस बच्चे ने छूते ही बच्चा रोने लगा और इसके साथ ही उसकी छोटी बहन बोली कि ये क्या हुआ। तभी उसकी बड़ी बहन बोली कि क्या ये तू चाहती है कि मुझे कलंक लग जाए? तभी मेरे बैठने से यह बच्चा छूने से ही रोने लगा। तू क्या चाहती है? तभी उसकी छोटी बहन बोली कि हे बहन, मुझे माफ़ कर दो। मेरा बच्चा तो पहले ही मरा हुआ था, लेकिन तेरे भाग्य से यह जीवित हो गया है। तेरे पुण्य से ही मुझे यह पुत्र प्राप्त हुआ है। उसके साथ ही नगर में शरद पूर्णिमा के दिन ढिंडोरा पिटवा दिया। पूरे गांव में श्रद्धा भाव से सभी लोग शरद पूर्णिमा का विधि विधान से व्रत करते और पूजा अर्चना करते। तभी से ही यह परंपरा चली आ रही है। सभी बोलिए चंद्रदेव भगवान की जय, श्री हरि कृष्ण भगवान की जय। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।